मान्यवर बेटियों के माँ बाप से मेरा निवेदन है, बेटियों का घर उजाड़ो मत, उनका घर बसाने की कला सीख लीजिए, तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाएगा। कितनी मैचिंग करती हैं ये महिलाएं, बहुत मैचिंग करती हो ना। लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल रुमाल, लाल लिपस्टिक, लाल पाउडर, लाल चूड़ी, लाल चप्पल, लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, मैं बोरी देखने गई और मैं भी हो गई। इतनी मैचिंग चलती है। और तो और गोद में जो बच्चा है वो भी लाल लाल हो रहा है। मेरे कमरे में आई दर्शन करने, मैंने कहा इतनी लाल लाल क्यों? बोले मैचिंग है महाराज। मैंने कहा वाह, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल ये पोते क्या है ये सब लाल लाल लाल, और तो और पाउडर भी लाल। मैंने कहा बड़ी लाल लाल। दूसरे दिन सफेद साड़ी, सफेद चूड़ी, सफेद बिंदी, सफेद रुमाल, चेहरे पर सफेद पाउडर। मैंने कहा कल लाल साड़ी, लाल पाउडर, सफेद साड़ी, सफेद पाउडर। एक दिन वो काली पहन के आई। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। काली चूड़ी, काली बिंदी, काली साड़ी, काली चप्पल, सब चीज काला। मैंने कहा आज मैचिंग बिगड़ गई। बोले कहाँ बिगड़ी, सब तो काला है। मैंने कहा जब लाल साड़ी थी तो लाल पाउडर था, सफेद साड़ी तो सफेद पाउडर। आज गड़बड़ हो गया, आज सब मैचिंग हो गई, पाउडर गड़बड़ हो गया। ध्यान रखिए मान्यवर, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप मैचिंग करिए। मैचिंग करना कोई पाप नहीं है, अच्छी चीज है, अच्छे से रहो। काहे को मुंबई में भी गांव जैसी जिंदगी जिए अपन, टिप-टाप रहिए। लेकिन आज मैं महिलाओं से एक निवेदन करूंगा, कपड़ों की मैचिंग बहुत होती है, आभूषण की मैचिंग होती है, करिए। लेकिन एक निवेदन है, कपड़ों के साथ साथ मन की मैचिंग भी कर लिया करो। अपना मन ऐसा बना लो कि चूड़ी तो साड़ी से मैच हो जाती है, लेकिन ऐसा मन बना लो, अपना ऐसा मन बना लो कि सास से भी मैच हो जाए, ससुर से भी मैच हो जाए, देवर से भी मैच हो जाए, जेठ से भी मैच हो जाए। अरे कपड़ों की मैचिंग से सुख नहीं मिला करता है, मन की मैचिंग से जीवन में सुख। आपसे भी निवेदन है, अकेले इनको मैचिंग नहीं सिखा रहा हूं, तुम भी तो इनके कपड़े पहनने लगे हो आजकल। ध्यान रखिए, मन मैचिंग कर लीजिए। साधुओं से सब खुश क्यों रहते हैं? वो अपने तन पे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अपना मन हर किसी से मैच कर लिया करते हैं। इसलिए हर कोई उनके चरणों में भागा भागा। मन की मैचिंग कर लीजिए, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। एक बात याद रखो, अपने जीवन में बहुत काम आएगी तुम्हारी। समय हो गया है, अपनी बात को समेटता हूं। मन को इतना सरल बनाओ, हर किसी से तुम्हारा मन मैच हो जाए। छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? यही घर नरक है, यही घर स्वर्ग है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, मकान बदलने से कोई महान नहीं होता है, मन बदलने से आदमी महान होता है। स्मरण में रखना मेरी बात, महान स्थान पर बैठने से कोई महान नहीं हो जाता, बल्कि महान लोग जहां बैठ जाते हैं वो स्थान महान हो जाया करता है। यदि मैं यहां से उतर के तुमको यहां बिठा दूं तो कोई नमोस्तु करने वाला नहीं है, ध्यान रखना। और मैं यहां से उतर के वहां बैठ जाऊं तो जो इज्जत मेरी यहां है वही इज्जत मेरी वहां होगी। ध्यान रखिए, महान स्थान मत खोजो, महान बनो जो महान बनता है। एक बात याद रखना, स्कूल बदलने से क्लास आगे नहीं बढ़ती, बुद्धि बदलने से क्लास आगे बढ़ा करती है। ध्यान रखिए, ये स्कूल अच्छा नहीं है, दूसरे में पढ़ेंगे, वहां से अच्छे नंबर ले आएंगे। स्कूल बदल के क्या करोगे? बुद्धि बदलो, ज्ञान बदलो। सरकारी स्कूल भी आपको कलेक्टर बनाने की ताकत रखता है, ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, राष्ट्रपति बनाने की ताकत रखता है। ध्यान रखो, परिवार मत बदलिए,
व्यवहार बदल लीजिए, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। फल है ना, महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वामित। देखिए तीर्थंकर कोई चमत्कार नहीं होते, तीर्थंकर कोई अंधविश्वास नहीं होते, तीर्थंकर कोई अवतार नहीं होते, तीर्थंकर कोई माया नहीं दिखाते हैं। तीर्थंकर तो एक साधना का नाम हुआ करता है, एक जीवन शैली का नाम हुआ करता है तीर्थंकर। एक बात याद रखना मुंबई वालों, कि धर्म सबके पास है, हर धर्म में तीर्थ होते हैं, ऐसा कोई धर्म ना होगा जिसमें तीर्थ ना हो, हर धर्म में तीर्थ होते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे धर्म में अकेले तीर्थ नहीं, हमारे यहां तीर्थंकर भी हुआ करते हैं जो तीर्थों का निर्माण किया करते हैं। तीर्थ और तीर्थंकर की ये परंपरा, और यह ऐसी परंपरा कि तीर्थंकर ऐसी अद्भुत शक्ति, तीर्थंकर ऐसी साधना, ऐसी तपश्चर्या जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम किस्मत वाले हैं कि हमारा जन्म तीर्थंकरों के वंश में हुआ है, हमने तीर्थंकर को जन्म दिया जो तीर्थ का संचालन करते हैं। आज देश में तीर्थंकर भगवान पारसनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई, ध्यान रखना। और तीर्थंकरों ने विवाह किया, लेकिन पारसनाथ ने विवाह नहीं किया। 8 वर्ष की उम्र में जिनका संयमित जीवन हो जाता है, चले जा रहे हैं हाथी पर बैठ करके जंगल की ओर घूमने के लिए, सैर करने को जा रहे हैं गंगा नदी के किनारे। वह बनारस और काशी नगरी एक साधु को देखते हैं, तपश्चर्या कर रहा है, पंचांगनी तप तप रहा है। करुणा हृदय में जागी भगवान पारसनाथ के। उन्होंने कहा, तपसी, इस कुतप से तुझे कल्याण होने वाला नहीं, तेरा निर्वाण होने वाला नहीं है। उसने कहा, कैसे ये अधर्म है? बोले, जिस लक्कड़ को तू जला रहा है उसमें कोई जीव जल रहे हैं, जीवन उनका खत्म हो रहा है। हिंसा में कभी धर्म नहीं हो सकता है, अहिंसा ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है, हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती है। उसने कहा, इसमें कैसी हिंसा है? बोले, इस लक्कड़ में 2 नाग नागिन जल रहे हैं। मान्यवर, आपको कहानी मालूम होगी, आपको कथा मालूम होगी। हाथी से उतर करके भगवान तीर्थंकर पारसनाथ उस कहते हैं कि इस लक्कड़ को चीर करके देख, इसमें कोई प्राण विहीन हो रहा है। क्रोध में, आवेश में तपसी ने कुल्हाड़ी उठाई और लक्कड़ को जैसे चीरा, नाग नागिन तड़पते हुए, झुलसे हुए वहां दिखाई दिए। भगवान पारसनाथ ने नमोकार मंत्र प्रदान किया, भगवान पारसनाथ ने उस जीव का कल्याण किया। तीर्थंकर के मुख से निकला हुआ एक शब्द जब उनके कर्ण में पड़ जाता है, मेरी बात मानो, अरे नाग नागिन भी धर्णेंद्र पद्मावती बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। तीर्थंकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। हमने उनके वंश में पैदा हुए। मैं विश्वास दिलाता हूं, आज भगवान पारसनाथ को निर्वाण हुआ, उनको तो मोक्ष हो ही गया। जो उनके वंश में पैदा हो जाता है, किसी ना किसी भाव में उसको भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाया करती है, किसी ना किसी भाव में उसका कल्याण हो जाता है। तीर्थंकर अद्भुत शक्ति, तीर्थंकर की जीवन अद्भुत जीवन होता है। मान्यवर, एक ने कहा, ये जैनी लोग बड़ी गप्प लगाते हैं भाई, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। ये कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर का भोजन स्वर्ग से आता है, जब तक वो ग्रस्त अवस्था में रहते हैं इस धरती का भोजन नहीं करते। ये जैन कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर के कपड़े स्वर्ग से आते हैं,
उन्होंने बामा देवी और अश्वसेन के घर का ग्रस्त अवस्था में कुछ भी ग्रहण नहीं किया। भोजन स्वर्गों से आया